पेपर नंबर 11 FM एंड BDA फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से चैप्टर वाइज वेटेज है, A to Z और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, A to Z डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, और जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही अफोर्ड प्राइस पे, नॉमिनल से प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। पेपर नंबर 11 जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80 मार्क्स का है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 20 मार्क्स का है। अब ये जो 100 मार्क्स का है 80-20, अब ये ओवरऑल इसके 30 मार्क्स के MCQ आते हैं और 70 मार्क्स का आपका रिटर्न आता है सब्जेक्टिव। अब यहाँ पर भी वही बाकी इस पेपर की तरह आपको 14 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 14 नंबर के। ठीक है, अब इसमें से आपको इन 7 क्वेश्चंस में से आपको कंपल्शन होती है 5 क्वेश्चंस की, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है जी, अब ये जो 5 क्वेश्चन करने हैं, अब ये 7 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आपको आएंगे। आप मान के चलिए जो पहले 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपको FM के आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आएंगे, बाकी जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो FM और BDA का आएगा। तो इसका मतलब हो गया एक तरफ काइंड ऑफ मैंने को बहुत तगड़ी हैक बता दी आपको कि अगर आप चाहें तो BDA का पोर्शन छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सिस्टम इस तरीके का बनाया हुआ है कि अगर आप BDA का पोर्शन बिल्कुल ही छोड़ दें तो सिर्फ आपका 4 नंबर का नुकसान होगा। ठीक है, जिसमें अब 4 नंबर का कहाँ पर होगा, जो मैंने बोला कि आपको 6 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन करने होंगे, जो बाकी FM के 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो उसमें से 7वां क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं BDA का। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही 70 का 70 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 30 नंबर के MCQ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन BDA के आते हैं, बाकी FM के आते हैं। ठीक है, FM की थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी बल्ले बल्ले होगी। ठीक है, यहाँ पर भी FM का ही बोलबाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी ट्रिक बता दी मैंने। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। ये हो गया पैटर्न और किस तरीके से पेपर आने वाला है, अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं FM 80 मार्क्स का जो है उसमें आपको किस तरीके से चलना होगा। पहला आपका बेसिक्स हो गए FM के, 5 नंबर की मतलब थ्योरी का पोर्शन हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट 10 नंबर का, ये भी थ्योरी का पोर्शन हो गया। टूल्स हो गए 15 नंबर के। ठीक है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 नंबर का, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लीजिए। कैपिटल बजटिंग इकलौता आपका 15 नंबर का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 15 नंबर का। इस 15 नंबर में आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आ गया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आ गया, आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट आ गया, पेबल मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, तो ये 15 नंबर में आ गया। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन ये आपकी 10 नंबर में। तो चलिए एक एक करके हम अब दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें 10, 15 और 10। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, इसमें क्या क्या आ गया आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की थ्योरी आपको आ गई। अगला टूल्स आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या आ गए, फाइनेंशियल कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, उसके सबसे मेन रेशो, फंड फ्लो, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो आपका 2 सब्जेक्ट में हो गया, आपका पेपर नंबर 10 में भी हो गया, 11 में भी हो गया। ठीक है, तो आपका ये टूल्स में 15 नंबर का था। ठीक है, 10 नंबर का सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे मैंने बोला कि थ्योरी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आएगा। कैपिटल बजटिंग में आपका ये सारा कुछ 15 नंबर में आपका आ गया कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा BDA है। BDA का 20 मार्क्स का पोर्शन है, वो इक्वली डिवाइडेड है। 5 नंबर के 4 चैप्टर हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, फिर डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन,
डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो ये हमारा 100 नंबर का आपका पेपर की पूरी डिटेल मैंने बता दी आपको, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और पेपर का पैटर्न बता दिया, स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए आपको वो भी हमने बता दिया। और क्लासेस अगर बाय करना चाहते हैं तो सिंपली 2999 से आपको FMBDA की क्लासेस अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे क्लासेस बाय कर सकते हैं। और जो कंप्लीट ग्रुप है वो और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे